गोमती भगत जी, जम्मू से। श्री जी। महाराज जी, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। अक्सर ऐसी सच्ची खबरें हो जाती हैं जिससे सामने वाले को आर्थिक, सामाजिक व प्रसिद्धि में नुकसान का सामना करना पड़ता है अथवा जीवन यापन करने में भी मुश्किल आ जाती है। और यदि कोई खबर की वजह से कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जान भी देने जा सकती है। तो क्या दूसरों को हुए इस तरह के नुकसान में मैं पाप का भागी हूँ? वैसे जहाँ तक हो सके मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचे, शास्त्रीय सिद्धांत है। पर यदि कोई गलत करके, अधर्म करके और सुखी होना चाहता है और आपकी कलम उसके अधर्म की पोल खोल रही है, अब वो कुछ भी हो, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने कार्य को कर रहे हैं। और अगर वो धर्म से चल रहा है और आप ऐसी रचना करके कि उस, तो फिर बात है, फिर अपराध बन रहा है। यदि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, देशवासियों को नुकसान नुकसान पहुंचा रहा है, अधर्म से चल रहा है और आपने उसे लिख दिया, अब वो जो भी करेगा उसके कर्म का फल होगा। आपने लिख दिया, सही लिखा है, इसलिए आपको कोई भी, क्योंकि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, वो वहां भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। और किसी ने आपको मोटी रकम दे दी और उसके लिए आपने फिर जो कार्य किया, तो वो रकम फिर आपका कर्म बन गया, वो आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो आपसे अशुभ कर्म बन रहा है वो भोगना पड़ेगा। और सत्य पे यदि चल रहे हो तो फिर आपको डरना भी नहीं है ना, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में है, कोई डिगा नहीं। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसकी प्रधानता होती है लोक में। आप ऐसी खबर छापिए, इतना लीजिए, बाद में और ले लीजिए। अब आप जान रहे फ्रॉड है और आप कर रहे हैं, आपने बीज बोया है फ्रॉड का, तो आपको कहां से सत्य का अनुभव हो जाएगा? आपके जीवन में भी फ्रॉड ही आएगा, फिर आप संभाल नहीं पाओगे, पक्का है। आप जानबूझकर किसी धर्म से चलने वाले को, सही चलने वाले को गलत साबित करके उसके जीवन में बाधा पहुंचा दी और धन लिया, वो धन ही आपके लिए विष का काम करेगा। किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं आपके पतन के लिए, वो आपका पर्याप्त पतन कर देगा। बस ये होश। ऐसे एक वकील साहब आए थे, वो बात कर, तो उनको जब बोले, बोले छोड़ दे, हम काम क्यों कहें, इतनी पढ़ाई लिखाई करके तुम वकील बने हो, पर ये छोड़ दो। क्या तुम्हें पता है कि हम जिस पक्ष में हैं उस पक्ष ने अधर्म किया और मुझे 5 लाख रुपए दे रहा है, और विपक्ष धर्म से चल रहा है, तो फिर आप जिताओगे ना अपने पक्ष को, तो भोगना आपको पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता इसको। तुम 5 लाख की जगह 50 लाख कहीं दान करे और तो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने जानबूझ करके धर्म पर आपने ठोकर लगाई है। तो अधर्म आपको बख्शेगा नहीं, मिट्टी में मिला देगा। पर ये बात अभी समझ में नहीं आती, क्योंकि पूर्व के सुकृत काम कर रहे हैं, उनको नष्ट होने दो। वर्तमान का दुष्कृत और पूर्व का दुष्कृत मिलने दो, ऐसा बम ब्लास्ट होगा कि आपको कोई बचा ही नहीं सकता। जैसे लगता है ना, वो पाप कर रहे हैं, बड़े आनंद से हैं, बड़े सुखी हैं, पूर्व का सुकृत उनका नष्ट हो रहा है, जो उनके कुकर्म को बचाव पक्ष में ले जा सकता था, पहले वो नष्ट होने दो, फिर ये कुकर्म और पीछे का जो दुष्कृत जमा है उसको मिलने दो, फिर आप देख लेना, मिटिया मिट हो जाएगा। धर्म से चल रहा है, पीछे का दुष्कृत नष्ट हो रहा है, आज आपको लग रहा है बहुत परेशानियां हैं, लेकिन पीछे का सुकृत और वर्तमान का सुकृत मिलने दो, वो प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए बहुत, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, धर्म के अनुसार करना। रुपया कोई बल नहीं होता, धर्म बल होता है। धर्म से चलोगे तो भगवान ही धर्म की रचना करने वाले हैं, तो भगवान ही धर्मात्माओं की रक्षा भी करते हैं। भगवान कहते हैं ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। हम कहते हैं हर सेकंड में, युग युग तो बहुत दूर है, हर सेकंड में तुम्हारे साथ है। आप धर्म से चल के तो देखो, विविध रूपों में आकर वो आपकी रक्षा करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। पर हम धन का सहयोग चाहते हैं, भगवान का नहीं। क्योंकि अगर भगवान का चाहते तो अधर्म में हम हाथ पे कैसे फैला सकते हैं? ये तेरा पैसा पड़ा है, अगर वो बात झूठ है तो मैं नहीं लिख सकता, चाहे गोली मार देना। अब इतनी हिम्मत हो तो जहाँ वो हरे नीले पीले नोट देख के ना, तो मन चलायमान हो जाता है कि ऐसा। कृपाल सिंह जी, श्री रोज महाराज जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी रुचि केवल नाम जप में ही है और कोई भी साधन मुझसे नहीं हो पा रहा। जैसे व्रत रखना, विग्रह सेवा और कोई भी नियम का पालन नहीं हो पा रहा। लेकिन मुझसे नाम जप ही हो पा रहा और भगवान का दृढ़ आश्रय है। क्या इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा? क्या ये सभी भागवत अनिवार्य है? काम होने जाए, काम हो गया यदि ऐसा हो, पर ऐसा भी है नहीं। बुखार उतरा कि नहीं,
थर्मामीटर से पता चलता है। इसे दृढ़ करो, बढ़िया है, इसे दृढ़ करो। आश्रय तब दृढ़ माना जाता है, भारी से भारी विपत्ति या भारी से भारी संपत्ति पर भी हमारी चित्त की एक भी वृत्ति किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर न जाए, केवल अपने आराध्य देव पर रहे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने प्रभु का चिंतन न छोड़े, या संपूर्ण प्रलयकारी विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने आराध्य देव का चिंतन न छूटे, उसे कहते हैं दृढ़ आश्रय। दृढ़ आश्रय लेने में हम तत्पर हैं। दृढ़ आश्रय अभी हुआ नहीं, क्योंकि दृढ़ आश्रय और सिद्धावस्था एक ही बात है। नाम जपने की चेष्टा करने पर रुचि, नाम रुचि प्रकट हो गई, फिर तो कोई दुर्लभ बात है ही नहीं। नाम रुचि का तात्पर्य होता है सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। शयन में है पर जिह्वा राधा कृष्ण, उसका स्वभाव बन गया है। यह जो परिमय सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाव सुदृढ़ भव तरन को, दूसरी की जरूरत नहीं। नाम अगर निरंतर जप रहा है, जब क्या रहा हो रहा है, जब रुचि हो जाती है ना, तो हमारी चित्त और चित्त की वृत्ति वहीं जाती है जहां हमारी रुचि होती है। जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस स्थान में, वही हमारे चिंतन का विषय बनता है। हमारी रुचि नाम में है, तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल नाम ही है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहें, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। जब हमारा चित्त नाम में डूब गया, वित्त संचित निज नाम, हमारे पास नाम रूपी संपत्ति एकत्रित हो गई, अब हमें इससे अब प्रभु को खरीद लेंगे। आज तक कभी किसी ने तपस्या से प्रभु को अधीन किया हो, व्रत से, नियम से, संयम से, बहुत कठिन। ऐसे कोई एक वो क्या, नाम में तो प्रायः भगवान अधीन हो गए हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। नाम डोरी है, प्रभु पतंग है। डोरी खींचते जाओ, पतंग नजदीक आती जाएगी। डोरी छोड़ दिया, पतंग नहीं पाओगे। ऐसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं, यदि भगवान श्री हरि भी सामने है और नाम छूट रहा है, तो मत देखो श्री हरि को, नाम पकड़ो। नाम जिस नाम के बल से वो आए हैं, वो अधीन हो जाएंगे, जाएंगे नहीं। तो ये तो अहोभाग्य है जो आपके नाम में रुचि करने की चेष्टा हो रही है, भगवत आश्रय होने की प्रबल लालसा हो रही। ये अहोभाग्य है, सद्भाग्य है। पर दैन्य रहना, कहीं कोई ऐसी बात अहम से न कह देना कि मैं कोई व्रत नियम संयम तीर्थयाटन इनका कोई महत्व नहीं रखता, मैं तो भगवत आश्रित। सब प्रणाम है, पर हमारी पहुंच इतनी ही है और यही सर्वोपम है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण याद, शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में एक विशेष मीठी पीड़ा हो रही, कोई छेड़ दे तो बस भबक पड़े हो, ऐसी स्थिति। हृदय बहा घूम रहा है, नाम स्मृति का तार चल रहा है, रोम रोम रग रग प्रफुल्लित रहता है प्रभु स्मृति में। यही जीवन का परम लाभ है। पर असाधन यदि करोगे तो ये होते हुए भी अनुभव नहीं होगा। जो भगवत विरोधी बातें हैं, जिनको ठाकुर जी ने, संतों ने, गुरुजनों ने निषेध किया है, वो आचरण भूल के भी नहीं होने चाहिए। भूल न दे कुमारग पाऊं। यदि गंदे आचरण भी करते रहे मनमानी, तो फिर चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे कि भाग्य में लिखा है दूध नहीं पीना है, चलनी में क्यों दू रहे हो। तो ये जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, इनको हम भगवत कृपा से विवेक के शासन में रखें, मनमानी कहीं आचरण न हो पावे, तो ज्यादा समय नहीं लगता आनंद स्फुरित होने का। क्योंकि हमारी नींव आनंद में ही है। हमारा जो स्वरूप है ना, वो आनंद सिंधु ही है, दूसरा नहीं है। भगवान अंश रूप में भी जहां प्रकट होते हैं तो पूर्ण ही होते हैं, क्योंकि वो पूर्ण है। वेद शास्त्र सब ऐसा कहते हैं, भगवान पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा
वशिष्यते। तो जो हमारा स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, और जो स्वरूप भगवत स्वरूप है वो आनंदमय है। तो हमें कहीं आनंद लेना नहीं है। हमारी स्मृति दुखालयम अशाश्वतम का चिंतन कर रही, पलट जाए बस, जीवित मर जाए उलट आप में समाए। ये दिलगिरी है, ये प्यार है, ये आशिकी है अपने प्रभु से। मस्त जीवन, एकमात्र भरोसा दृढ़ प्रभु का और निरंतर नाम स्मरण, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। पर मैं ऐसा किए हूं, ऐसी भी बात नहीं आनी चाहिए। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से इस मार्ग में चलना चाहता हूं, ऐसी भाषा होनी चाहिए। कहीं उसमें अहंकार की गंध भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। महाराज जी, जैसे बहुत बार ना जो सच्ची खबरें होती हैं वो चलती हैं और कई बार अगर डिप्रेशन में आके किसी की जान चली जाती है तो क्या उस पे मैं पाप पाप का देखो, सच्ची बात में हम नहीं कह रहे। आप मान लो जैसे सत्य है, तुमने चोरी की, हिंसा की है, और आप उसको सत्य लिख रहे हैं, वो मर रहा है, तो तुम्हारा उसमें नहीं है, वो तो उसका कर्म है। तुम ना लिखो तो वो अपने आप मरेगा, समय आएगा अपने आप नष्ट होगा। तो आपकी कलम को निमित्त बनाकर उसका जीव प्रकाश हुआ, वो डिप्रेशन में चला गया, वो मर गया। लेकिन सत्य बात होनी चाहिए। जब तक सत्य न साबित हो तब तक फिर, मान लो कोई सीधा साधा है और कोई उसे फंसा रहा है, आपने तो उसकी पूरी जिंदगी का होगा ना, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं उस बात को या पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़े सावधानी की जरूरत है। बकाया अगर भगवान का आश्रय लोगे तो तुम्हें खुद बता देंगे, यहीं बैठे हैं, कहीं दूर थोड़ी है। जिसका जो सेवा विधान सृष्टि में है बिल्कुल ठीक वैसे, यमराज के दूतों को पाप लगता है क्या? नहीं लगता। काट काट के उनके कोल्हू में पेर रहे हैं, जो कर्म किए उसी का दंड। जब चोर पकड़ा जाता है, पुलिस डंडा मारती है, तो उसको पाप लगता है क्या? नहीं, उसका कर्तव्य है। उसको पीड़ित करो, उसको दिखाओ कि तुमने जो गलती की उसका ये फल है, आगे से मत करना। तो जो जिसकी सेवा है, अगर अपनी सेवा में तत्पर है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान उसका सहयोग करते हैं। अब ये आपको देखना है, प्रवीणता आपके विवेक की है। आप परिस्थिति हमारे सामने रख सकते हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन अंतर में कुछ और हो सकता है। वो निर्णय आप ही करेंगे, क्योंकि उस दृश्य को हमने नहीं देखा, उस दृश्य में हमारा संबंध नहीं। वो आपने देखा, आपने समझा, तो अगर आपकी नजर में सत्य है, भगवान को साक्षी करके लिखो, कभी कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ, पैसा मिल रहा है तो रोक लेना चाहिए, पैसे के लिए गलत नहीं करना चाहिए। गौरांग अरोड़ा जी, गुड़गांव से। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई और भक्ति का कितना कितना महत्व है और दोनों को किस तरह बैलेंस किया जा सकता है? अगर हम भक्ति को मुख्य रखेंगे तो पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होगी। अगर हम पढ़ाई को मुख्य रखेंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति को मुख्य रखेंगे तो पढ़ाई बहुत जोर की होगी, क्योंकि भक्ति बुद्धि को शुद्ध करती है और एकाग्र करती है। तो जहाँ शुद्ध और एकाग्र बुद्धि से लगाएंगे, वहाँ हमें सब याद हो जाएगा, हमारा दिमाग काम करेगा। ब्राह्मी पीने की जरूरत नहीं नाम जापक को, उसकी बुद्धि बलवान हो जाती है, उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। जैसे गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादान में आच्युता। आपकी कृपा प्रसाद से हे गोविंद, हे अच्युत, मेरी स्मृति जागृत हो गई है। तो जो हमारी बुद्धि कमजोर है, उसमें भगवान योग बल दे देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मेरा नाम जप करता है, मैं उसके बुद्धि में योग बल दे दे। अब योग बल से लोक लोकांतर की बातें जानी जा सकती, पढ़ाई लिखाई तो बहुत छोटी बात है बच्चा। तो नाम जप करते हुए जब पढ़ो, तो उसे भगवान का ही कार्य मान करके खूब मनोयोग से पढ़ो। खाली समय में खूब नाम जप करो और उस पढ़ाई को भी प्रभु को अर्पित कर दो कि हे प्रभु, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये 2 घंटे की पढ़ाई रूपी सेवा आपके चरणों, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। अगर पढ़ाई मुख्य रखोगे तो भक्ति में चित्त नहीं जाएगा, मुख्य भक्ति रखोगे तो पढ़ाई बहुत जोर की होगी। समझ पा रहे हो? हाँ। और गंदे आचरणों वाले बच्चों से संग न करना, गंदा खान पान, गंदी बातें, समझ रहे हो ना? तो फिर भक्ति में मन लगेगा। और अगर जहाँ कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हो गई तो फिर नाटक होता, भक्ति नहीं होती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि पाप करोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, भक्ति नहीं होगी। तो अच्छे आचरण करो, गंदे बच्चों से, गंदे भोजन से, गंदे दृश्यों से बचो, तो पढ़ाई में मन लग जाएगा।
एकाग्र बुद्धि से जो पढ़ोगे वो सब समझ में आओ, सब शब्द ब्रह्ममय है, भगवत स्वरूप है, आनंद आ जाएगा। समझ गए? जी। दिव्या जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं कोई भी नियम अच्छे से नहीं कर पाती, कभी श्रवण करती हूँ, कभी नाम जप करती हूँ, कभी भजन सुनना अच्छा लगता है। ये अभ्यास है, अभ्यास से एक स्थिति आएगी। ये अभ्यास गलत नहीं है, ठीक है, अच्छा है, करती रहो। गलत कोई आदत ना हो, गलत कोई अभ्यास ना हो, तो यही इसी को अभ्यास कहते हैं। कभी नाम जप में, कभी नाम कीर्तन में, कभी वाणी पाठ में, कभी ठाकुर सेवा में, कभी भक्त चरित्र में, ऐसे ही कभी सत्संग सुन रहे। इस अभ्यास से हमारा मन धीरे धीरे संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु का चिंतन करने लगता है। और जब हमारा चित्त अनन्य भाव से प्रभु में लग जाता है, फिर वही भगवान की लीलाओं में प्रवेश पा जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। वो नित्य युक्त योगी भगवान का साक्षात्कार कर लेता है, जिसने अभ्यास के द्वारा ऐसी चित्त की स्थिति कर ली है कि अब संसार में जाता ही नहीं। तो ये अभ्यास योग है, कोई बुरी बात नहीं। बस इस अभ्यास योग में गलत अभ्यासों को रोकना है। जो हमारे द्वारा गलत अभ्यास पड़ गए हैं उनको रोकना है, तभी इस अभ्यास का फल मिलेगा। नहीं तो बड़ा लंबा समय व्यतीत हो जाएगा और आपको अनुभव में नहीं आएगा। गलत आचरण करने वाले को भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। आचरण शुद्ध किए जाए और ऐसा अभ्यास किया जाए तो आनंद की अनुभूति होगी। फिर किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। जब एक बार स्वाद मिल जाएगा तो मन जैसे विषयों में भागता है, ऐसे प्रभु की तरफ भागने लगेगा।